नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर पे आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल का भाग 2। इसके पहले भाग 1 वह अपलोड हो चुका है। अभी तक जो लोग नहीं देखे हैं वह हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर जो है यूपी स्पेशल का भाग 1 देख सकते हैं। यह वीडियो आने वाली परीक्षा बीईओ यानी कि खंड शिक्षा अधिकारी, आरओ एआरओ और यूपी पीसीएस एवं अन्य सभी उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने में कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभावी है? तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन ए जो है उन्नत किस्मों के बीजों का बढ़ता प्रयोग जो है उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने में जो है सबसे प्रभावी कारक वह है उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सोयाबीन की फसल मुख्यतः उगाई जाती है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी जो है बुंदेलखंड क्षेत्र। सोयाबीन की खेती जो है उत्तर प्रदेश में वह बुंदेलखंड क्षेत्र में की जाती है। और अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना किस सन में की गई थी? तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन जो है ए 1974 में उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना वह 1974 में की गई थी। और अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना हुई थी कहाँ पर? तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी जो है इलाहाबाद में। सर्वप्रथम जो है 1917 में कटरा सहकारी दुग्ध समिति इलाहाबाद की स्थापना हुई थी। और अगला क्वेश्चन है, भारत की कृषि योग्य भूमि का लगभग कितना प्रतिशत वह उत्तर प्रदेश में है? तो यहाँ जो सही होगा आपका ऑप्शन बी जो है 15%। देश की कुल कृषि योग्य भूमि का लगभग जो है 15% भाग पर जो है उत्तर प्रदेश में कृषि की जाती है। और अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में जो है देश के प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना की गई है? तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन सी जो है गाजियाबाद में। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में जो है देश का प्रथम पुलिस संग्रहालय स्थापित किया गया है। और अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय अवस्थित है कहाँ पर? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी जो है इलाहाबाद में। उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय जो है वह राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय इलाहाबाद में स्थित है। इसका स्थापना जो है वह 1998 में हुआ था। और अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप जो है यह कहाँ स्थित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी जो है कानपुर में। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड की स्थापना जो है वह 1997 में जो है कानपुर में की गई थी। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन बी जो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद। इसकी स्थापना जो है वह 1887 ईस्वी में हुआ था। और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना जो है हुआ था यह आपका 1916 में हुआ था। और चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ इसकी स्थापना जो हुई थी 1965 में। और जो है लखनऊ विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 1921 में। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में निर्यातोन्मुख सॉफ्टवेयर पार्क कहाँ स्थापित किए गए हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए जो है नोएडा और कानपुर में। और अगला क्वेश्चन है, भारतीय दलहन शोध संस्थान जो है कहाँ स्थित है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी जो है कानपुर में। यदि आपसे जो है खाद्य अनुसंधान एवं विश्लेषण केंद्र पूछा जाता है तो आपका लखनऊ में स्थित है। और खाद्य पार्क जो है पूछा जाएगा तो वह आपका नोएडा में है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय जो है वह आपका मेरठ में स्थित है। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जो है सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ जो आपका सही हो जाएगा आपका ऑप्शन ए जो है लखीमपुर खीरी जो है यह नक्काशीदार काष्ठ शिल्प के लिए नहीं प्रसिद्ध है। नक्काशीदार काष्ठ शिल्प के लिए जो है आपका वह सहारनपुर, बिजनौर और बुलंदशहर ये प्रसिद्ध है। बाकी सभी जो है सुमेलित हैं। खुर्जा जो है यह आपका मिट्टी के शिल्प यानी कि बर्तन के लिए प्रसिद्ध है। और मेरठ जो है खेल कूद के सामान के लिए प्रसिद्ध है। और जलेसर जो है ढलवा घंटियाँ के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को जो है सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर चुनिए।
एक तरफ जो है जिला दिया हुआ है, दूसरी तरफ उत्पाद। तो यहाँ कौन सा जो है ऑप्शन सही हो जाएगा, देख लेते हैं। अलीगढ़ किस लिए प्रसिद्ध है, तो ये ताले के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि ए का जो है दूसरा हो जाएगा। और फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है, तो यह चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि बी का जो है चौथा हो जाएगा। और मुरादाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है, तो यह पीतल बर्तन के लिए प्रसिद्ध है। और टांडा जो है यह विद्युत करघा के उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है। तो इस तरह आपका यहाँ जो है ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में चमड़ा उद्योग के प्रमुख केंद्र जो है कहाँ कहाँ है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए जो है आगरा और कानपुर। आगरा और कानपुर जो है उत्तर प्रदेश में चमड़ा उद्योग का प्रमुख केंद्र है। और अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में गलत युग्म को इंगित कीजिए। तो यहाँ जो आपका सही होगा ऑप्शन डी जो है आगरा। आगरा जो है यह चाकू तथा कैंची के लिए नहीं प्रसिद्ध है। चाकू तथा कैंची के लिए जो है प्रसिद्ध आपका अलीगढ़ और मेरठ प्रसिद्ध है। आगरा जो है वह पर्यटन एवं आगरा का पेठा जो है प्रसिद्ध है। बाकी सभी जो है सुमेलित हैं। कन्नौज जो है इत्र एवं तेल के लिए जाना जाता है। मिर्ज़ापुर यह कालीन के लिए। और मुरादाबाद जो है यह पीतल बर्तन के लिए प्रसिद्ध है। और अगला क्वेश्चन है, यूपी में 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर जो है कितनी है, तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन सी जो है 67.68%। 2011 की जनगणना के अनुसार जो है उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर जो है वह लगभग 67.68% है। और पुरुष साक्षरता दर यदि आपसे पूछा जाता है तो 77.3% हो जाएगा। और महिला साक्षरता दर जो है कितना है, तो वह 57.2% है। और अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार जो है निम्नलिखित में से किसमें जनसंख्या घनत्व तो सबसे कम है। तो आपको इन प्रदेशों में सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका है तो बताना है। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन ए जो है उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व जो है वह 829 है। और बिहार का जनसंख्या घनत्व जो है वह सबसे ज़्यादा है 1106। और पश्चिम बंगाल का जनसंख्या घनत्व जो है वह आपका 1028 है, यह दूसरे स्थान पर है। और केरल का जनसंख्या घनत्व जो है वह आपका 860 है। तो इन सभी में सबसे कम जो है उत्तर प्रदेश का है, तो ऑप्शन ए यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का जनसंख्या दृष्टि से सबसे बड़ा जनपद है। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन सी जो है इलाहाबाद वह जनसंख्या की दृष्टि से जो है सबसे बड़ा जिला है। यहाँ की जनसंख्या जो है 59,54,391 है। 59,54,391 2011 की जनगणना के अनुसार है। और अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है। तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन ए जो है लखीमपुर खीरी जो है उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल के अनुसार जो है सबसे बड़ा जिला है। और सबसे छोटा जिला जो आपसे पूछा जाता है तो है आपका हापुड़ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तो यहाँ जो सही होगा आपका ऑप्शन बी जो है बुक्सा या जिसको भोक्सा भी कहा जाता है या बिजनौर में पाए जाते हैं। बाकी जो है सभी ऑप्शन जो है गलत हैं। थारू जो है बांदा में नहीं पाए जाते हैं। राजी जो है गोरखपुर में भी नहीं पाए जाते हैं। भोटिया या बाराबंकी में नहीं पाए जाते हैं। थारू जो है उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में जैसे लखीमपुर खीरी, गोरखपुर, महाराजगंज, इन सभी क्षेत्रों में जो है निवास करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 को जो है सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो एक तरफ पार्क जोन दिया हुआ, दूसरी तरफ किस जिले में स्थित है। तो चलिए देख लेते हैं इसको भी जो है। अपारेल पार्क जो है कहाँ स्थित है, तो यह आपका कानपुर में स्थित है, यानी कि ए का जो है तीसरा हो जाएगा। और बायोटेक्नोलॉजी पार्क जो है ये कहाँ स्थित है, तो यह आपका लखनऊ में स्थित है। बी का जो है यह चौथा हो जाएगा। और एग्रो प्रोसेसिंग जोन जो है यह कहाँ है, तो यह सहारनपुर में है, यानी कि सी का जो है दूसरा हो जाएगा। और लेदर टेक्नोलॉजी पार्क जो है उन्नाव में है। डी का जो है पहला हो जाएगा। तो इस तरह आपका ऑप्शन ए यहाँ मैच कर रहा है, सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जनपद में स्थित है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी जो है लखीमपुर खीरी में जो है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है स्थित है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात जोन कहाँ स्थित है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए आगरा में। और अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की विशिष्ट नृत्य शैली कौन सी है। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन ए कथक। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन डी जो है चौरसिया नृत्य
का संबंध जो है गोरखपुर से नहीं है। चौरसिया नृत्य जो है यह जौनपुर के कहारों द्वारा किया जाता है। तो आपका ऑप्शन डी यहाँ सही हो जाएगा। बाकी सभी जो है सुमेलित हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय वह इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, जिसकी स्थापना जो है 1887 में हुआ था। और नौचंडी मेला जो है कहाँ लगता है, तो यह मेरठ में। और भारत कला भवन कहाँ स्थित है, तो यह वाराणसी में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ कौन सा है। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी जो है कौशाम्बी। कौशाम्बी जो है उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों धर्मों का जो है प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी जो है यह सही सुमेलित नहीं है। कर्मा जो है यह सोनभद्र और जो है मिर्जापुर से संबंधित है, न कि जो है मथुरा से। बाकी सभी जो है देवा बाराबंकी और आल्हा जो है महोबा से संबंधित है। कजरी जो है यह मिर्जापुर। अगला क्वेश्चन है, कर्मा लोक नृत्य है कहाँ का। तभी हम जो है आपको बताएं यह सोनभद्र से संबंधित है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर जो है एक नाभिकीय ऊर्जा परियोजना स्थित है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी जो है नरौरा में। उत्तर प्रदेश में जो है एकमात्र परमाणु ऊर्जा केंद्र जो है नरौरा, जो कि बुलंदशहर में स्थित है। इसकी स्थापना जो है 1989 में हुआ था। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज जो है कौन कौन से हैं। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी जो है लाइमस्टोन तथा डोलोमाइट। और अगला क्वेश्चन है, लाल मिट्टियाँ पाई जाती हैं किस जनपद में। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन सी जो है मिर्जापुर तथा झांसी में। लाल मिट्टियाँ जो है उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर तथा झांसी जिले में जो है पाई जाती हैं। और अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी जो है गोरखपुर जो है राप्ती नदी के तट पर स्थित है। और अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से जो है सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। एक तरफ घटना ये जो दिया हुआ है, दूसरी तरफ स्थान। तो कूट के माध्यम से बताना है कौन सा जो है ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं, माघ मेला कहाँ लगता है। तो यह इलाहाबाद में लगता है, यानी कि ए का जो है चौथा हो जाएगा। झूला मेला कहाँ लगता है, तो यह वृंदावन में लगता है, यानी कि बी का जो है तीसरा हो जाएगा। पशु मेला कहाँ लगता है, तो यह बटेश्वर में लगता है। और देवा मेला जो है यह बाराबंकी में। तो इस तरह जो है आपका ऑप्शन ए यहाँ मैच कर रहा है, सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, निम्न में से जो है उत्तर प्रदेश के किस जनपद में कालिंजर का किला स्थित है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है बांदा में। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में जो है स्थित कालिंजर का किला यह बुंदेलखंड का ऐतिहासिक और सामरिक दृष्टि से जो है महत्वपूर्ण किला था। प्राचीन काल में यह जो है जेजाक भुक्ती साम्राज्य के अधीन था। और 1569 में जो है ईस्वी में अकबर ने जो है इस किले को जीत लिया और बीरबल को उपहार स्वरूप जो है इस किले को दे दिया। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो देख लेते हैं इसे भी। एक तरफ जो है उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक इमारत दिया हुआ, दूसरी तरफ उनका स्थान। तो 84 गुम्बद जो है यह कहाँ स्थित है, तो यह जालौन में है, यानी कि जो है ए का चौथा हो जाएगा। और जामा मस्जिद जो है कहाँ स्थित है, तो यह मुरादाबाद में स्थित है, बी का जो है तीसरा होगा। बौद्ध स्तूप यह कुशीनगर में है। और कामतगिरी पर्वत जो है चित्रकूट में है। तो इस तरह जो है आपका ऑप्शन सी यहाँ मैच कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन सी जो है सीमेंट कारखाना यह बरेली में नहीं बल्कि यह रायबरेली में स्थित है। बाकी सभी सुमेलित हैं। स्कूटर इंडिया लिमिटेड यह लखनऊ में है। मॉडर्न बेकरीज जो है कानपुर में है। और उर्वरक कारखाना जो है आंवला में स्थित है। अगला प्रश्न है जो है, उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व समर्पित है किस ऋषि को। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन ए व्यास को। उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा जो है वह हिंदुओं और बौद्धों दोनों के लिए जो है महत्वपूर्ण है। हिंदू जो है इस पर्व को महासंत जो है व्यास की स्मृति में मनाते हैं, जबकि बौद्ध जो है इसी दिन को भगवान बुद्ध के सम्मान में मनाते हैं। और अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद जो है कहाँ स्थित है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी जो है लखनऊ में। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना जो है वह 1989 में जो है लखनऊ में हुआ था। और अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में अवस्थित अभ्यारण्य का नाम जो है कौन सा है।
तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए जो है बखिरा अभ्यारण्य जो है यह संत कबीर नगर जिले में स्थित है। और अगला क्वेश्चन है राजदरी तथा देवदरी जलप्रपात किस अभ्यारण्य में स्थित हैं? तो इसका सही जो आंसर होगा आपका ऑप्शन बी जो है चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य, यह जो है उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में स्थित है। और अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर जो है गौचारण मेला आयोजित किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए जो है मथुरा में गौचारण मेला जो है यह मथुरा में आयोजित किया जाता है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर जो है देवा शरीफ मेला आयोजित किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए बाराबंकी में। देवा शरीफ मेला जो है वह बाराबंकी में आयोजित किया जाता है। और यदि आपसे जो है सैयद सालार पूछा जाएगा तो यह आपका बहराइच में, याद रखिएगा सैयद सालार मेला जो है कहाँ आयोजित किया जाता है तो है बहराइच में। अगला प्रश्न है जो है उत्तर प्रदेश में जो है किस स्थान पर शाकंभरी मेला आयोजित किया जाता है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी जो है सहारनपुर में। शाकंभरी मेला का आयोजन जो है वह सहारनपुर में किया जाता है। और अगला प्रश्न है पाईडंडा नृत्य जो है उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में प्रचलित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी जो है पाईडंडा नृत्य जो है वह बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रसिद्ध है। यह बुंदेलखंड के अहीरों द्वारा जो है किया जाता है। और अगला क्वेश्चन है मिलान करें, तो देख लेते हैं इसे भी। तो पहला है इंडियन ग्रेन स्टोरेज मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, यह कहाँ स्थित है? तो यह आपका हापुड़ में स्थित है। और राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान जो है यह कहाँ स्थित है? तो यह नोएडा में स्थित है, यानी कि जो है बी का यह तीसरा हो जाएगा। और गोविंद बल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान यह कहाँ स्थित है? तो यह आपका इलाहाबाद में स्थित है। और हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो यह भी इलाहाबाद में है। तो इस तरह आपका यहाँ जो है ऑप्शन ए मैच कर रहा है, तो ये सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है आपका संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश में जो प्रथम संगीत महाविद्यालय स्थापित हुआ था वह कौन सा है? तो इसका सही जो आंसर होगा आपका ऑप्शन बी भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय। उत्तर प्रदेश में जो है संगीत के विकास के लिए लखनऊ में सर्वप्रथम भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय की स्थापना की गई थी। और अगला क्वेश्चन देखते हैं हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलहकुल उत्सव आयोजित किया जाता है किस स्थान पर? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए आगरा में। आगरा में जो है हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलहकुल उत्सव आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पश्चिम बिहार जो है कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी जो है उन्नाव में, उन्नाव जनपद में। अगला क्वेश्चन है महर्षि वाल्मीकि आश्रम स्थापित है, तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी बिठूर में, जो कि यह कानपुर के पास है। अगला क्वेश्चन है चरकुला प्रमुख लोक नृत्य है कहाँ का? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी जो है ब्रजभूमि का। और अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना जो है कब लागू की गई थी? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 1992 में। उत्तर प्रदेश में जो है किसान बही योजना यह 1992 में लागू की गई थी। तो दोस्तों ये था जो है आज का यूपी स्पेशल का जो है महत्वपूर्ण प्रश्न। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।